सा आपके सामने रख करके मैं फिर इसमें प्रवेश करता हूं, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ है हमारे चेतना को सुधारने के लिए। हमारी जो हिंदू जीवन पद्धति है, हमको जो जन्म से ही सिखाना शुरू कर दिया जाता है, उस पद्धति का अपना एक ढांचा बना हुआ है। उसके मूलभूत 4 पिलर हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम हिंदू लोग ये मानते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 से हमारा जीवन परिपूर्ण होता है। परंतु एक चीज हमारे गुरु लोगों ने जरूर बताया, वो है अति सर्वत्र वर्जते। हमारी समस्या क्या है? जहां रुकना चाहिए वहां हम रुक नहीं पाते, हमारे पास ब्रेक नहीं है। और ड्राइविंग जो फोर्स है वो भी नहीं है। धर्म की तरफ से जीवन प्रारंभ होना चाहिए। हम लोग जीवन का प्रारंभ करते हैं काम की तरफ से। पहली मिस्टेक हम यहां करते हैं। हमारे जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं? जीवन का आधार धर्म है कि काम है, इससे निर्धारित करता है हमारे जीवन की क्वालिटी क्या है। कुछ तो इंग्लिश बोलना पड़ेगा, माने तो मेरे को दूसरा शब्द ही नहीं दिखता। जीवन की क्वालिटी क्या है? धर्म से यदि हमारा जीवन शुरू होगा तो उसकी क्वालिटी अलग होगी, और काम से यदि हमारा जीवन शुरू होगा तो उसकी क्वालिटी अलग होगी। ये निर्धारित करता है कि हमारे जीवन का पिलर कौन सा है, किसको आधार मान करके हम जी रहे। इसको बोलते हैं जीवन दृष्टि। हमारी जीवन दृष्टि कैसी है? धर्म आधारित यदि जीवन दृष्टि हो तो धर्म अर्थ को भी रेगुलेट करेगा और काम को भी रेगुलेट करेगा, और दोनों को ऐसा उपयोगी बनाएगा कि मोक्ष तक ले जाएगा। परंतु हम 20-20 में हमारे ब्रेक फेल हो जाते हैं, इसलिए जहां रुकना चाहिए वहां हम रुक नहीं पाते, आगे चले जाते, अति कर देते हैं। और विशेष करके 3 चीजों में हम प्राय अति करते हैं: काम में, क्रोध में और लोभ में। इसलिए गुरु लोगों को लगा कि बहुत खतरा, इस 3 के ऊपर यदि ब्रेक नहीं दिया गया तो इस व्यक्ति का कभी भला हो नहीं सकता। इसलिए तीनों को क्या बता दिया? नरक का द्वार बता दिया। यथेष्ट काम, यथेष्ट क्रोध और यथेष्ट लोभ में यदि डूबे रहे तो आप डायरेक्ट नरक में पहुंचेंगे, इसमें संदेह करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए इनके ऊपर अंकुश बहुत जरूरी है, काम के ऊपर, क्रोध के ऊपर और लोभ के ऊपर। काम, क्रोध और लोभ का जो मूल है वो है हमारी संकल्प शक्ति। इसको शास्त्र की भाषा में बोलते हैं शोभन अध्यास। ये शब्द आप लोगों ने बहुत बार सुना है, शोभन अध्यास। और इस प्रसंग में गीता जी इतने प्रामाणिक ढंग से बात रखती है कि हम धीरे धीरे जिसको भगवान की तरफ जाना चाहिए था वो पतन की तरफ कैसे जाता है। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात् जय सिया राम। प्रणश्यति कैसा लिंक बनता है। और आप एक बार उस गति में पड़ गए तो फिर रोकना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने एक बात बताई साधकों के लिए, जानामि काम ते मूलम संकल्पात किल जायते। काम को संबोधन करके बता रहे हैं, ये काम एक राज मुझे समझ में आ गया, तुम्हारा जन्म संकल्प से होता है। जानामि काम ते मूलम संकल्पात किल जायते।
कहा कि ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई, परंतु अब क्या होगा? कहा कि न संकल्प है हमें, इसलिए मैं संकल्प ही करूंगा नहीं, तो न नवमण तेल होगा और न राधा नाचेगी, झंझट समाप्त। ना संकल्प होगा और न काम का उद्भव होगा। और काम के ही दो और रूप होते हैं, क्रोध और लोभ। काम में यदि बाधा पड़े तो जो बाधक होगा उसके प्रति क्या पैदा होता है? क्रोध। और काम यदि पूरा हो जाए तो क्या बन जाता है? लोभ। फिर चाहिए। तो काम का ही विस्तार है लोभ और क्रोध, क्रोध और लोभ। और काम का मूल क्या है? संकल्प। इसलिए विद्यारण्य स्वामी जी ने तीनों को यहां रखा। संकल्प को कैसे जीते, काम को कैसे जीते, क्रोध को कैसे जीते और लोभ को कैसे जीते। और इन सब का मूल क्या है? अज्ञान। इसलिए मैं समझता हूं कि द्वितीय श्लोक परिपूर्ण है। इसमें जो 5 चीजें गिनाई, अविद्या, संकल्प, काम, क्रोध और लोभ, ये बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। इनको यदि हैंडल कर दे तो हमारे जीवन की बहुत समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसलिए ये चीज ख्याल रखने का कि हर एक चीज की अपनी उपयोगिता होती है। जीवन चलाने के लिए, जीवन को बनाए रखने के लिए और साधना करने के लिए शरीर तो चाहिए। और शरीर को चलाने के लिए शरीर से संबंधित जो चीजें हैं, भूख है, प्यास है, मकान है, एक सीमित मात्रा में चाहिए। परंतु इसकी एक शास्त्रीय विधि है, एक शास्त्रीय पद्धति है, एक शास्त्रीय संविधान है। उसके यदि अंतर्गत रह करके हम इन सब चीजों का व्यवहार करते हैं, काम का भी, क्रोध का भी, लोभ का भी और भी दूसरी चीजों का, तो वो हमारे लिए एक दवाई का काम करते हैं यदि शास्त्र के अंकुश से साधित हो। नुकसान कब करते हैं? जब सीमा से बाहर हो जाए। ये कैसा है? मान लीजिए कोई बीमार है, डॉक्टर के पास गया, अपनी बीमारी बताई, डॉक्टर ने दवाई लिखी, उसको 5 गोली लिख दिया, ये खाने का, ये खाने का, ये खाने का, ये खाने का, और 5 दिन खाने का, सुबह ये खाने का, दोपहर को ये खाने का, शाम को ये खाने का, 5 दिन में तुम ठीक हो जाओगे। अब वो सोचता है कि 5 दिन तो ठीक है, हम टाइम से खा लिया और ठीक भी हो गए। फिर वो यदि सोचता है कि फिर बीमारी आएगी, फिर खाना पड़ेगा, 50-60 गोली एक साथ ही खा ले ताकि एकदम जो है बीमारी प्रूफ हो जाए, फिर कभी बीमारी आए नहीं, और एक साथ खा ले बहुत सारे, तो क्या होगा? मरेगा। हम लोग ऐसा ही करते, बहुत सारा खा लेते। बहुत सारा खाने का नहीं, जैसा शास्त्र ने बताया उतना ही खाने का। उससे ज्यादा खाएंगे तो खतरा है। कहा कि नहीं खाना चाहते हैं पर तो आदत से लाचार है, क्या करें? कहा कि फिर दूसरे वाली जो उसकी जो विपरीत साधना है उसको फिर अपनाओ, क्योंकि हमने तो आज खाना शुरू किया नहीं, कब से खाते आ रहे हैं? अनंत काल से। वासनाओं का संस्कार अनंत काल का पड़ा हुआ है। इसलिए गुरु लोग उसके जो विपरीत साधना है, किसको किस से जीते, उसको बता रहे। सबसे बड़ी जो हमारे जीवन की समस्या है ये संकल्प। और आपने कथा सुनी होगी, बहुत बार सुनी होगी, मैं केवल स्मरण करा देता हूं।